तो यहाँ बैंक पे आए थे। पर्सनली पूछा है, कितनों ने मुझे कमेंट में पूछा है पेमेंट आ रही है या नहीं यूट्यूब से, पेमेंट अगर आती भी है तो कितनी आती है। हेलो, गुड मॉर्निंग धर्माजार, कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। अभी बज रहे हैं 11। अनिल जस्ट अभी गए ऑफिस और मैं आज जल्दी उठ गई थी। टिफिन विफिन सब बना लिया, लेकिन मुझे ये याद नहीं था कि अनिल कल बोल रहे थे कि हमको है ना बैंक पे जाना है। मैं तो भूल गई थी। भूलने की वजह से मैंने टिफिन विफिन तो सब बना दिया, लेकिन अनिल टिफिन अभी लेके नहीं गए। अब मुझे टिफिन पैक करना है, वो बाद में आएंगे, बाद में ले जाएंगे टिफिन। अभी अनिल गए और मैं जस्ट मोबाइल को उठाया। मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हमारे घर आए नन्हे नन्हे से मेहमान, पता नहीं कितने, 2 है, 3 है या फिर 4 है, फिर 1 है। इसमें जो आवाज कर रहे हैं आपको आवाज आ ही रहा होगा पीछे से, ची 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 ऐसे चालू रहते हैं, चू 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 चू। रात को भी इनका आवाज आता है, ऐसे बोलते रहते हैं। तो इसमें नन्हे मेहमान, जो मैं यहाँ बैठी हूँ तो थोड़ा सा कम आवाज आ रहा है उनका। पूरा दिन ऐसे चालू रहते हैं। तो शांत है अभी फिलहाल। चलो हम घर के काम करते हैं और जल्दी से रेडी हो जाते हैं और टिफिन पैक करते हैं। एक कुरियर आया है जो हमने मंगवाया था, वो अनबॉक्स करना है, वो भी आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगी। बैंक पे हमको जरूरी काम है, इसके लिए जाना है। और आप सबका सवाल है, कितने लोगों ने मुझे पर्सनली पूछा है, कितनों ने मुझे कमेंट में पूछा है आपकी पेमेंट हो रही है, आपकी पेमेंट आ रही है या नहीं यूट्यूब से। पेमेंट अगर आती भी है तो कितनी आती है वो तो हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते। आ रही है या नहीं आ रही, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपसे शेयर करूंगी। यूट्यूब की पेमेंट आ रही है या नहीं आ रही, अगर जानना है तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा कि पेमेंट आ रही है या नहीं आ रही। और स्किप कर करके देखोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो स्किप मत करना और लास्ट तक वीडियो को देखना। वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही मेरे और भी ब्लॉग है जो आपने पहले कभी नहीं देखे, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। और मैंने सिलाई का भी एक चैनल स्टार्ट किया है, पहले से ही मेरा चैनल था, लेकिन अभी से मैंने उन पे काम करना स्टार्ट किया है। ज्योत्सना महेश्वरी रख दिया है उस चैनल का नाम मैंने। इस चैनल का भी नाम ज्योत्सना महेश्वरी है, उस चैनल का ज्योत्सना महेश्वरी 20 कर दिया है। 20 मेरा बर्थ डेट है। अगर आपको सिलाई की वीडियोस देखने हैं, सिलाई सीखनी है, तो वहाँ पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो हम जल्दी से काम कर लेते हैं, जल्दी से रेडी हो जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हमारा टिफिन तो बन गया। टिफिन में आज मैंने बनाए काले चने और ये रोटियां, बस इतना ही बनाया था और कुछ नहीं बनाया आज मैंने। तो ये है, लड्डू बनाए थे वो है, वो डाल दूंगी अनिल को टिफिन में। और बस बर्तन भी कर दिए, यही है अभी चाय नाश्ता किया वही है। तो इसमें आटा है मेरे लिए दोपहर को लगा हुआ, वो मुझे फ्रीज में रखना है, तो बस ऐसे ढक के मैंने रख दिया है। और ये बर्तन जो रात के धोए थे, सेट नहीं किए, अब सेट करने हैं। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है ना बहुत छोटा है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैनेज नहीं होती। तो फिर मैं जब काम करती हूँ और मुझे जगह की प्रॉब्लम होती है तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये दूध गर्म करके यहाँ पे रखा है। वैसे तो हमारा पूरा घर सेट पड़ा है। अब मैंने काम भी कर लिया है। चादर मैंने धोने के लिए निकाली थी तो वो भी उधर सूख रही है, कपड़े भी हमारे धुल चुके हैं। और ये है कुरियर हमारा जो मैंने मंगाया है, जो मैं बाद में दिखाऊंगी। तो बस ये हमारा कुरियर है जो बैंक से आएंगे, उसके बाद हम अनबॉक्स करेंगे। बस यहाँ पे चादर सेट करनी है और घर तो हमारा ऐसे सेट है, सिलाई करनी है, लेकिन हम शाम को करेंगे सिलाई, अभी नहीं करेंगे। तो वहाँ पे चार्जर वार्जर पड़े हैं, उनको सेट करना है और टिफिन पैक करना है। तो सबसे पहले मैं ना टिफिन पैक कर लेती हूँ, ताकि ना फिर बाद में हमको लेट ना हो और जल्दी जल्दी में फिर हमारे काम कैसे होते हैं पता है ना। और अनिल देखो, ये अखरोट और सब भिगो के रखा था, ड्राई फ्रूट कुछ नहीं खाया, भूल गए। और मैंने भी नहीं खाया, मैं भी भूल गई हूँ। तो अभी मैं फिलहाल खा लेती हूँ और अनिल के लिए रख देती हूँ। अनिल आएंगे तब खा लेंगे और टिफिन पैक कर लेते हैं। जल्दी से हम काम कर लेते हैं, बातें कम करते हैं, क्योंकि अनिल तुरंत आ जाएंगे और फिर रेडी होने में टाइम लग जाएगा और मुझे नहाना भी है। तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ। तो मैं जल्दी से ना टिफ़िन पैक कर लूँ, क्योंकि हमको अब जाना है बैंक कोई ज़रूरी काम से, जो मैंने आपको पहले बताया। तो टिफ़िन में तो बस सब्ज़ी रोटी और नॉर्मल ही बनाया है और सलाद वलाद कुछ भी नहीं है, क्योंकि है ना सब सब्ज़ी हमारी ख़त्म है। तो यहाँ पे फल पेपर लिया है, इसमें रोटी डालती हूँ तो रोटी है ना सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे ही पड़ी रहती है इसके लिए। तो उसके बाद मैंने एक लड्डू पड़ा था जो घर पे बनाया था 7 आठम को। यहाँ पे तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो घर से लड्डू लेके आए थे, वो लड्डू एक डाल दिया और एक नमकीन, एक डब्बे में नमकीन डाल दिया। और सब्ज़ी हमारा टिफ़िन रेडी है। उसके बाद हमको बनानी है छाछ, तो छाछ बना के भी मैं छाछ डाल देती हूँ। तो छाछ बनाने से पहले छाछ के
के ऊपर जो मलाई होती है ना, वो मैं दही के ऊपर से निकाल के रखती हूँ ताकि हम बाद में इसका घी बनाएंगे। तो मैं ऐसे ही अपनी मलाई को इकट्ठा करके 1 महीने के लिए ऐसे ही पड़ी रहती है। तो हमको इसको फ्रीज़र में रखनी है, तो ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो हमारी जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगी तो हम घी बनाएंगे। ऐसे ही मैं घी बनाती हूँ। तो हमारी छाछ भी बन गई है। यहाँ पे मैं नमक और ये मसाला, तो इस मसाले की भी आप सबको रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये ना थोड़ी सी बिज़ी चल रही हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला और दही को ऐसे मतलब कि क्रश करके फिर मैंने यहाँ पे छाछ डाल दी और यहाँ पे हमारा टिफ़िन पैक हो गया है। अब बाकी के जो काम है वो हमको करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जो सब्ज़ी बची हुई है उसको मैं कटोरी में निकाल के रख दूँगी मेरे लिए दोपहर के लिए। अब जितना भी हमारा मैसी किचन है, उस पूरे किचन जो फैला हुआ है उसको समेटेंगे और जल्दी से मैं रेडी भी हो जाऊंगी। तो बस ये ड्राई फ्रूट जो अनिल ने सुबह नहीं खाया था तो उसको निकाल के रख देती हूँ और साथ में मैं भी खा लेती हूँ। और ये आटा है वो दोपहर के लिए मेरे लिए है रोटी बनाने के लिए। कभी कभी मैं रोटी सुबह बना देती हूँ और कभी कभी मैं आटा ऐसे रख देती हूँ ताकि मैं दोपहर को बना लूँ अपने लिए रोटी। तो बस ये हमारे काम हो रहे हैं। तो जिसको ना पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जैसे मुझे ना पेट में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, तो आप ये ना काली जो द्राक्ष आती है ना, वो रात को भिगो के उसका पानी पी लेना सुबह उठते ही ब्रश करे बिना। और एक दिन तो ऐसे अजीब लगेगा, मुझे भी अभी तक अजीब लग रहा है, थोड़ा सा टेस्ट भी आपको लगेगा, लेकिन आप सुबह में उठ के ये काली द्राक्ष का पानी पी लेना। पानी पीने के बाद आपका जो नाश्ता वास्ता सब हो जाए, जब आपको ऐसा लगे ना कि ठीक है अब मैं खा सकती हूँ इतनी सारी द्राक्ष को, पेट खाली हो, तब आप ये खा सकते हो। और सुबह उठते भी आप है ना पानी के साथ भी ये खा सकते हो, लेकिन मैं सुबह उठते ब्रश करे बिना पहले मैं द्राक्ष खाती हूँ, पानी पीती हूँ। पानी पीने के बाद मेरा नाश्ता वास्ता सब हो जाता है और मैं फ्री हो जाती हूँ। हमको थोड़ी थोड़ी सी ऐसे भूख लगनी स्टार्ट होती है, तब मैं ये काली द्राक्ष और एक नारियल पानी पीती हूँ। इससे ना हमारे पेट में थोड़ा सा है ना ठंडा रहता है पेट, क्योंकि मेरे पेट में ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने दवाई बहुत ज़्यादा खाई है। तो अब उन दवाइयों का असर अब हो रहा है, तो मैं ज़्यादा मतलब कि गर्मी रहती है मेरे पेट में और शरीर में। तो ये काली द्राक्ष से बहुत फ़ायदा होता है। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी ये चीज़ मैं शेयर करूँ, इसके लिए आपको बताया। तो अब मैं सारे काम करके फ्री होके इसके बाद ये खाऊँगी। और ड्राई फ्रूट खा रही थी और ये मेरे नज़र में आए तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। बीच में मैंने ये छोड़ दिया था, लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट किया है। तो चलो काम करते हैं, लगते हैं फिर से काम में। तो अभी बज रहे हैं 12 और मैं रेडी हो गई हूँ और थोड़ी बहुत काम है वो मैं आके वापस से करूँगी। क्या बोल देती हूँ, आगे पीछे हो जाता है मेरे से। तो कुछ काम बाकी है वो आके मैं बाद में करूँगी, ऐसे बोलने वाली थी, लेकिन क्या बोला पहले मुझे ही समझ नहीं आया, तो आपको क्या समझ आएगा। तो बस बर्तन है और पोछा मारना है, वो आके करूँगी। बाकी के सारे काम कर दिए। यहाँ पे चादर लगानी है तो चादर भी लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा चादर लगा दूँ। और उस रूम में भी थोड़ी सेटिंग कर रही थी और रात को कपड़े फोल्ड किए हैं वो पड़े हैं रखने हैं, तो वो भी मैं आके रखूँगी। और प्रेस करने के कपड़े वो भी मैंने ले लिए, क्योंकि जाते जाते हम कपड़े प्रेस करवाने के लिए दे देंगे। अभी याद आया डॉक्यूमेंट्स निकालने, अभी ये काम बाकी है। और मैंने सोचा कि ना पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं बाद में काम करने लगती हूँ, क्योंकि फिर अनिल का कॉल आएगा तो हड़बड़ी में फिर है ना फिर वो गुस्सा करेंगे। इससे अच्छा है मैं पहले रेडी होके सारे काम करना स्टार्ट कर दूँ। तो रेडी होके काम कर रही थी, गर्मी देखो कितनी हो रही है, तो इसलिए मैंने पंखा स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं चादर लगा लेती हूँ और डॉक्यूमेंट्स निकाल लेती हूँ। और भूल तो नहीं रही, सब्जी वब्जी लेनी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अनिल रुकेंगे। अगर रुकेंगे तो फिर सब्जी लेके आएंगे। सब्जी सब खत्म है और सलाद के लिए भी कुछ नहीं है अभी फिलहाल, तो इसके लिए आज सब्जी नहीं थी तो मैंने चने की सब्जी बना दी। कल मैंने फूल गोभी बनाई थी, यहाँ पे आया था सब्जी वाला, लेकिन उसके बाद अच्छी नहीं थी सब्जी। तो आज हम मार्केट से मुंद्रा से लेके आएंगे सब्जी, अगर अनिल रुकेंगे तो। अगर नहीं रुकेंगे तो फिर मुझे शाम को जाना पड़ेगा सब्जी लेने। और मेरा फ़ोन, मुझे लगा कि अनिल का कॉल आया इसके लिए। तो चलो मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे ब्लॉग में कंटिन्यू रहती हूँ। और हाँ, आपको कहना भूल गई कि अगर ये ब्लॉग मेरा
पहले आएगा, तो बाद में ना जो जिसने मुझे रेसिपी की वीडियोस बोले हैं, तो आप सबके लिए मैंने रेसिपी वीडियो शूट करके रखे, बस एडिटिंग करना बाकी है। एक मैंने आलू की सब्ज़ी का रेसिपी वीडियो शूट किया है और आटे वाली मिर्च का। इसके बाद वाला पक्का 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 ब्राह्मीज वीडियो आएगा। आप मुझे कई वीडियो पे कमेंट्स किए हैं कि दी आटे वाली मिर्च का रेसिपी दो, लेकिन क्या करूं, अभी ना बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था। एक तो सिलाई, एक तो ऊपर से सातम आठम, रक्षाबंधन, ये वो होता नहीं, और बीच में मेरा दिमाग भी इतना ख़राब था कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। बीच में तो मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं व्लॉगिंग भी छोड़ दूँ, सारी चीज़ें छोड़ दूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक कमरे में खुद को बंद करके अकेली पड़ी रहूँ। फिर मैं थोड़ी अपने आप को ही मोटिवेट किया, फिर सारी चीज़ों से मैं थोड़ी बाहर निकली और आज पूरी बाहर निकल गई। मतलब कि जो हम सोचते हैं ना, कभी कभी कुछ इतनी छोटी सी चीज़ होती है जो हमको अंदर से खा जाती है, तो वैसे ही मेरी हालत थी। अंदर से मुझे इतनी चीज़ें मुझे खा रही थी, इतनी चीज़ें खा रही थी, मैं ना डीमोटिवेट हो गई थी। सबके सामने हंसती थी, सबको मैं बोलती थी, बात करती थी, लेकिन अंदर से मेरे क्या चल रहा था ना, वो मुझे ही पता है क्या चल रहा था। मानो कि ऐसे होना कि ऐसा हो रहा था कि भले ना भगवान आ जाए और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ऐसे हो रहा था कि बस ज़िंदगी ख़त्म है, अब क्या है, कुछ है, ये सब ऐसा सब दिमाग में हो रहा था और बहुत ही डीमोटिवेट हो गई थी और व्लॉगिंग करने का भी मन नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती 2 व्लॉग शूट किए बीच में और सिलाई की। तो जो सिलाई का जो हमारा काम होता है वो तो बस वीडियो ऐसे शूट करना होता है, तो मैंने सिलाई की वीडियो शूट की। व्लॉग तो मैं कंटिन्यू कर ही नहीं रही थी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम सबको बोल नहीं पाते, लेकिन अंदर से हमको बहुत खा जाती है। वैसा ही मेरा हाल था। तो अब तो मैं फिर से ऐसे अपने आप को समझाया, सब अपने आप से ही मैंने सब किया और अपने आप को रिलैक्स किया। फिर मैंने सोचा कि क्या मिलेगा टेंशन लेके, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा हम टेंशन लेंगे तो। जो बीतेगी हम पे बीतेगी, बीमार होंगे तो हम बीमार होंगे, और कोई भी कुछ भी मतलब बोले तो चलो अनिल का कॉल आ गया, बाद में हम कंटिन्यू रहते हैं। तो अनिल का कॉल आ गया था। अनिल बोल रहे थे कि तुम रेडी हो, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ मैं रेडी हूँ, आप आ जाओ। तो मैं यही कह रही थी कि हम कितने भी टेंशन लेंगे ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे छोटा टेंशन हो चाहे बड़ा टेंशन हो। जो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं या फिर होने वाली हैं या हो गई है, उससे ना आपको ही फ़र्क पड़ेगा। तो उस चीज़ का आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़े ना पड़े वो आपके हाथ में है। थोड़ी देर के लिए तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ, क्यों होने वाला है, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन उस चीज़ से ना बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसी चीज़ में हम फंसे रहेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म है, कुछ भी नहीं है फिर। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा बीच में चल रहा था और ब्लॉग में भी कितनी बार मैंने बोला था कि इतने सारे टेंशन है। तो बस यही सारी चीज़ें थी, चल रही थी दिमाग में। और क्या टेंशन है कुछ वो तो पता नहीं, मैं आपसे कभी बता पाऊँगी या नहीं बता पाऊँगी व्लॉग में, क्योंकि कुछ रहती ऐसी चीज़ें कि हम सारी चीज़ें ऐसे बोल नहीं पाते। तो बस ऐसे ही कुछ था और अब मैं फिर से हैप्पी रहने लगी हूँ। बीच में थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई थी। तो चलो अनिल आए उससे पहले थोड़ा सा काम है वो कर लूँ, डॉक्यूमेंट निकालूँ पहले। तो चादर वादर तो सब आके मैं कर लूँगी। अब अनिल का कुछ काम है, क्या काम है आपका? ऐसा कुछ प्रोसेस है वो करने के लिए जा रहे हैं और मुझे यहाँ पे ऐसे चालू करके बिठाया है, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो अभी बज रहा है 1:09 हुई है और मैं यहाँ पे अनिल का वेट कर रही हूँ। तो बस अनिल आए उसके बाद हम घर पे जाएं। और अभी ना पीछे से हवा का आवाज़ आ रहा होगा आपको, तो ऐसे मैं कर रही हूँ बंद। हाँ अब आपको नहीं आ रहा होगा हवा का आवाज़, क्योंकि ऐसे चालू है तो ज़्यादा कुछ आवाज़ हो रहा था। तो बस अनिल आए उसके बाद हम घर पे जाएं और मेरे कुछ काम है वो मैं निपटाऊँ। और कपड़े प्रेस के देने थे लेकिन दुकान बंद है तो फिर नहीं दिए। और टिफ़िन भी पैक करके साथ में ले लिया है, तो अनिल को मैं टिफ़िन तो दे दिया है। अब मैं घर पे जाके रोटी बना के खाऊंगी। सुबह मैंने सिर्फ सब्ज़ी बनाई थी, अपने लिए रोटी नहीं बनाई थी। तो घर पे चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अनिल आ रहे हैं, देखो हमारे सारे काम तो हो गए हैं बैंक के। अब बस अनिल आ रहे हैं और वापस जाएंगे जॉब पे। हीरो बन के आ रहे हैं, देखो हैंडसम बॉय है, हैंडसम बॉय।
ओ हैंडसम बॉय। देखो फोन में ही पड़े रहते हैं पूरा दिन, घर पे आते हैं तब गाड़ी चलाते हैं, तब ऑफिस जाते हैं, तब कुछ पता नहीं है इनको मैं क्या बोल रही हूँ। देखो फोन में ही पड़े हैं, फोन में ही। फोन के बाहर भी कोई लाइफ है, सुन रहे हो? फोन के बाहर भी एक लाइफ है। हाँ है ना, पता है। तो ऑल टाइम मोबाइल में घुसे रहते हो। क्या करे, काम है। चलो अब घर पे खाना खा के चले जाना। हेलो, नानी को बोल रही खाना खा के जाना, तो टिफिन पैक किया और देखो अब घर पे खा के जाएंगे। मैं पैक तो नहीं करने वाली थी, मुझे पता था दोपहर हो जाएगा, लेकिन इन्होंने बोला था पैक करके रखना। चलो मैं गरम रोटी बनाती हूँ, खा लो। ठीक है। लाइट है? पकड़ो, नहीं है लाइट, आई पता नहीं। फिंगरप्रिंट वाला लॉक। ऐसा भी ये हो जाएगा। नहीं आई लाइट, नहीं आई। उधर देखो, मैंने देख लिया फ्रीज का वो बंद है। ठीक है ठीक है, चल तो मैं रोटी बना लूं। ठीक, रख रहा हूँ अभी। कर जा। चने शाक में खाली मीठो नम खपे, मिर्ची खपे, राई खाली वगार खपे। ई तो नथाई ना आणे नथाई कोरो है इनमें। हेड़ो वे कुर चने शाक या नहीं, यही साग में तो आड़े वेला ये साग, ये सब्जियां इनको अच्छी नहीं लग रही, तो टिफिन नहीं बना देती रोज में। कभी कभी घर पे खाना खाने आती हो तो जो कम करे, जो कम करे। तो हमने खाना खा लिया और अभी बज रहे हैं 2। और सच बताओ, मुझे ना सब्जी बहुत अच्छी लगी, इनको अच्छी नहीं लगी। इनके अलग ही चोचले हो रहे हैं आजकल, कुछ ही अच्छा नहीं लगता मेरे में। अब मैं बोर लगती हूँ ना। देखो मेरा बना है कुछ भी अभी इनको अच्छा नहीं लगता, मैं भी अच्छी नहीं लगती ना। तो ये थोड़ी देर ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं, फिर उसके बाद जा रहे हैं। तो मेरे भी कुछ काम है, वो मैं बाद में करूँगी। ये जाएंगे, उसके बाद मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी। और आप सबको मैंने बोला कि मेरा यूट्यूब पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो बस वो चीज़ बताऊं, फिर इसके ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूं। तो मेरा यूट्यूब पेमेंट तो हो रहा है, मतलब कि इनकम तो स्टार्ट है मेरी यूट्यूब से, लेकिन अभी तक है ना मेरी इनकम मुझे मिली नहीं है। इनकम तो मेरी चालू ही है यूट्यूब से, और कितनी है क्या है वो तो हम यूट्यूब का गाइडलाइन है तो वो तो नहीं बता सकते। तो मेरी इनकम चालू है, और जब हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद हमारे जब $100 बनते, यूट्यूब की इनकम है वो डॉलर वाइज आती है। तो $1 मतलब कि आप सर्च करके देख सकते हो कि $1 का इंडिया में कितना होता है उसका प्राइस। तो डॉलर वाइज आती है हमारी पेमेंट, जो जब हमारे $100 बन जाते तब हमारे अकाउंट में आते, उससे पहले नहीं आते। और जब हमारे मंथ में $100 बनते हैं तभी हमारे अकाउंट में आते, चाहे फिर उसको 2 मंथ लगे, 6 मंथ लगे या फिर 3 मंथ लगे। तो $100 बनते तब हमारे अकाउंट में आते हैं, मेरी पेमेंट स्टार्ट है। तो बस हमको बैंक से लगते कुछ काम थे तो काम करवाने गए, काम हमारे ख़त्म हो गए, आके घर पे खाना खाया। तो बस वही आपको बताना था कि मुझे ना कई लोग पूछ रहे हैं कि आपकी इनकम स्टार्ट है या नहीं है, और कितनी आती है क्या है। तो वो सारी प्रोसेस तो मतलब कि बहुत लंबी है, ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा और समझाने में भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए बस हाँ पेमेंट चालू है, और कितनी आती है वो तो हम नहीं बता सकते यूट्यूब पे। और बस इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अनबॉक्स करना है तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी, और रेसिपी वीडियो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में पक्का शेयर करूँगी। जो आप मुझे बोल रहे हो, मैंने देखा इतनी सारी कमेंट है, मेरे पुराने वीडियोज़ पे भी कमेंट है कि दीदी आटे वाली मिर्च का रेसिपी बताओ, रेसिपी बताओ।
तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दोनों सब्ज़ी की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरी सब्ज़ी की रेसिपी आपको चाहिए और अब है ना, इनको तो मेरी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती आजकल। देखो अब बोल रहे हैं मन रखने के लिए मस्त होते। तो चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और आपके फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।